वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी सीखेंगे किसके बारे में, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फोर्स अप्लाई करने के लिए फोर्स क्या है। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। एक बॉडी अगर फोर्स लगा रही है तो दूसरे पे लगना चाहिए, दूसरा लगा रहा है तो पहले पे लगना चाहिए। दो बॉडीज, ये नहीं कि हम हवा में ही फोर्स लगाया जाए, हवा में भी फोर्स लग सकता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे ये क्या है, फ्लाइज उड़ती है ना, तो वो क्या है, अपने पंखों से अपने वो जो क्या करती हैं, हवा को नीचे ढकेलती हैं, फोर्स लगाती है, हवा को नीचे पुश करती हैं, तो एज ए रिजल्ट वो ऊपर जाती हैं। उसके पीछे दूसरा अलग भी कारण है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर सकते हो, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कर सकते हो। पर क्या है यहाँ, ये अब हमें नहीं डिस्कस करना, हमें ये डिस्कस करना है कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि फोर्स क्या है, दो चीजों के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक, फोर्स इज द फोर्स इज द interaction between two bodies। ठीक है, मतलब फोर्स होने के लिए दो बॉडीज होनी चाहिए, एक जो फोर्स लगा रहे, दूसरी जिस पे लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं कि फोर्स क्या है, दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। और बच्चों और भी ये कांटेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके अलावा बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हम किस क्राइटेरिया से देखेंगे ये बात कर रहे हैं। ये हम कांटेक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट आपकी बुक में केवल, आपके सिलेबस में केवल इतना तक है। ठीक है, तो अब क्या है, टू टाइप्स ऑन द basis of contact between both bodies, two types। ठीक है, कौन कौन से जी, फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स, हाँ ये तो है फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स और दूसरा सेकंड क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, और बच्चों जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वो बढ़िया से लिखते भी जाइएगा। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ में, इसीलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं क्या कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। ठीक है, पहली चीज कि कांटेक्ट फोर्स क्या है। हाँ देखिए, कांटेक्ट फोर्स क्या है, द फोर्स विच रिक्वायर्स कांटेक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज। क्या है, द फोर्स विच रिक्वायर्स कांटेक्ट बिटवीन बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज के बीच कांटेक्ट चाहिए। एग्जाम्पल, फ्रिक्शनल फोर्स एक, या ये मस्कुलर फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम कहें दो बॉडीज हैं, ठीक है, दिस हैंड इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस सेकंड हैंड इज सेकंड बॉडी। हम ऐसे रख रहे हैं। ठीक है, आर यू ऑब्जर्विंग, आई एम। ठीक, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। अब यहां पे हम बता दें कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा
अपोजिट टू द मोशन है, बट ये बॉडी जैसे ही मान लीजिए ये बॉडी इधर जा रही है, इस सिचुएशन में क्योंकि ये इधर जा रही है, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, एंड दिस बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये पीछे जा रही है, तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स आगे होगा। दोनों बॉडीज के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की अलग अलग डायरेक्शन होगी, समझे? ठीक है। हाँ, अगर कोई एक फिक्स्ड है, एक सरफेस फिक्स्ड है, तब अलग बात हो गई। ठीक है, तो ये है इट इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और आगे नेक्स्ट चैप्टर में फ्रिक्शनल फोर्स ही है, तो इसलिए डिटेल से हम तब स्टडी करेंगे। अब मस्कुलर फोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे बकेट उठा रहे हैं, अभी मैं राइटिंग भी लिख रहा हूं, ये भी क्या है, मेरे मसल से हो रहा है, तो दिस इज द मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो अब बच्चों देखते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे हैं, कौन से हैं। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आर दोज which does not require the forces which does not require contact between interacting bodies। ठीक है, इंटरैक्टिंग बॉडीज के बीच कोई कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे क्या जी, एग्जांपल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सा एग्जांपल, मैंगो पेड़ से गिरा, ठीक है, तो क्यों गिरा, टूट गया, आंधी से टूटा, चाहे कैसे किसी ने पत्थर मार के तोड़ा, चाहे क्या है किसी भी तरह से टूटा, या पक्षी कोई काट दिया, तो पर क्या है, मैंगो हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? ठीक, क्यों ऊपर जा सकता है, अगर आप डंडा मारेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ऊपर जाए फिर नीचे आए, है ना। तो अब क्या है, बात कर रहे हैं कि ये जो मैंगो गिरेगा, ठीक है, विदेशों में एप्पल गिरता था, हमारे यहाँ इंडिया में मैंगो ही गिरेगा। हाँ, मैंगो गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी। ठीक है, तो अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो कोई भी चीज अर्थ के ऊपर फेंकोगे तब भी नीचे ही आएगी, बशर्ते कि एक मिनिमम वेलोसिटी देने से अगर फेंक दोगे, उसके ऊपर जाओगे, तो क्या है, वो बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल के बाहर चली जाएगी। तो अर्थ की तरफ ही हर एक बॉडी गिरती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज द फोर्स ऑफ, बता दे रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज द force of attraction between two bodies due to their masses, उनके masses के कारण से। ठीक है, अब ये है, ये जान लीजिए, हम सब अपने मासेस के कारण से, जैसे मेरा वेट क्या है, 80 केजी है, आपका क्या होगा, 50 केजी होगा। ठीक है, हमारे आपके बीच भी मासेस के कारण से अट्रैक्शन लगता है, या स्टूडेंट के बीच में भी मास के कारण से, एक अपने मास के कारण से अट्रैक्शन लगता है, पर हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम पे उससे कहीं ज्यादा अर्थ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमें एक दूसरे की तरफ मूव करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, जो कि हम पैरों से लगाते हैं, तब जाएंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है,
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या है जी? इट इज द नेम ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी। क्लियर बच्चों? इसके अलावा अब क्या है सेकंड फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स बच्चों अब ये है, इसके अलावा फॉर्मूले वगैरह भी हैं इन सबके, पर क्या है मुझे नहीं लगता कि आपके स्टैंडर्ड पे बताने की जरूरत है। ठीक है, आप सब केवल डिफिनेशन याद कीजिए और समझिए। ठीक है, तो अब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी तरह से हाँ हो गया, चलिए छोड़िए, ज्यादा एग्जांपल नहीं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स बिटवीन टू bodies due to their charges. This force may be attractive or repulsive. It is the force between two bodies due to their charges. इनके चार्जेस के कारण से, जैसे अब क्या है पॉजिटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अब हम कहें पॉजिटिव, अगर दो बॉडीज पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों बॉडीज पे क्या है निगेटिव चार्ज हो गया, तब भी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। पर क्या है एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे निगेटिव है, तो क्या है बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो अब इसके बाद अब ये है तीसरा क्या नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या है कि आपको पता होना चाहिए किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल। नॉर्थ मतलब लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो क्या है every magnet has two poles, ठीक, साउथ एंड नॉर्थ। ठीक, अब क्या है एक तो हो गया अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट poles attract each other and ये like poles repel each other। ठीक है, ये इतना आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट इज द फोर्स बिटवीन टू, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। अब ये बात आएगी कि ये अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा, इसकी डिफिनेशन भी लिख देते हैं। इट इज द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच है। ठीक, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और
रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन व्हेनेवर लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? तो अब इस बच्चों एक छोटी सी एक्टिविटी भी दे रखी है आपकी बुक में कि दो मैग्नेट लेना है। ठीक है, लैब में रहते तो हम दिखा सकते थे आपको। दो मैग्नेट लेना है, एक मैग्नेट को क्या है दो तीन पेंसिलों पे रख दिए। ठीक, टेबल पे नहीं रखेंगे, अभी मैं बताता हूं क्यों। पहले क्या है तीन पेंसिलों के ऊपर रख दिए कि बैलेंस बना रहे उसका सही से, और फिर क्या है एक मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट लिया, उसका क्या है एक पोल को करोगे तो हो सकता है मैग्नेट दूसरा जो पेंसिलों के ऊपर आपने टिका रखा वो अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, या रिपेल हो सकता है, दूर जा सकता है। तो अगर दूसरा जो हाथ में मैग्नेट लिए हैं उस मैग्नेट को हम क्या दूसरे पोल को उसकी तरफ करेंगे तो क्या होगा, वो उसका अपोजिट रिएक्शन देगा। फिर पहले में अगर दूर गया था तो दूसरे में अब पास आएगा, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि पेंसिलों के ऊपर हमने क्यों टिकाया, क्योंकि बच्चों क्या है रोलिंग पेंसिल होने से गोल होती है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है बहुत सबसे कम फ्रिक्शन होता है। अगर हम टेबल पे रख देंगे तो मैग्नेट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट का अपना वेट होता है, हैवी होता है ना मैग्नेट, तो इसलिए। और जबकि पेंसिलों के कारण से रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, और जिसके कारण से क्या है ये आसानी से हमें इफेक्ट इसका मिल गया। अदरवाइज क्या है हम कितना भी मैग्नेट के उसको ले जाते, मतलब पोल को लेके जाते, ना वो अट्रैक्ट होता ना रिपल होता। ठीक है, ओके, थैंक यू।